दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, डिजिटल मार्केटिंग हर ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है। और ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई सीख लेता है तो काम कर सकता है घर पे भी और ऑफिस में भी जाके। अब जैसा लॉकडाउन के पीरियड में डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा बूम पे आ गया है कि जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दी हैं। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो फ्रीलांस काम करवा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे, और अच्छा पे आउट उन्हें पे कर रहे हैं। तो इस वजह से ये करियर जो इतना ज्यादा बूम पे आजकल चल रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं अपना करियर बनाना डिजिटल मार्केटिंग में, और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना के वो चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग करना या खुद का अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना जो घर पे बैठ के वो कर सकें। तो अगर आप भी चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखना और डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में आपको आना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को सीखना चाहिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जरूरी है, जो चीजें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। जो भी वीडियो में आज के जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग का एक पिलर जिसे कह सकते हैं। अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो घर का जो सबसे मजबूत और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नींव। तो समझ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग की नींव के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइस, जो सबसे पहला फैक्टर, जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सीखना चाहिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डिजिटल मार्केटिंग का। ऑर्गेनिक ट्रैफिक और वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए बहुत ही काम आता है। तो अगर कोई वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहता है कि वेबसाइट गूगल में सर्च में आए, तो उसके लिए एसईओ आना बहुत जरूरी है। यानी डिजिटल मार्केटिंग का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप एसईओ सीखोगे। और जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें आपको सीखना होता है पेड एडवर्टाइजमेंट। अब पेड एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। पहला है गूगल एडवर्ड्स, जिसमें पे पर क्लिक आपको सीखना होता है। जैसे गूगल पे अगर कोई चीज सर्च कर रहा है कोई, तो गूगल पे आपने देखा होगा कि 2-3 ऐसे सर्च आते हैं जो ऐड होते हैं, एडी लिखा होता है, यानी वो पीपीसी होता है, पे पर क्लिक के थ्रू वो होता है। यानी ये चीज भी आपको सीखना होता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अपनी वेबसाइट को गूगल पे प्रमोट करना चाहता है तो पे पर क्लिक की सर्विसेज वो जरूर लेता है, इसलिए आपको गूगल एडवर्ड्स भी सीखना होता है। और जो दूसरा पेड एडवर्टाइजमेंट होता है वो होता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। यानी फेसबुक पे भी आप ऐड चला सकते हो, और इन दोनों प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पेड एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें वीडियो प्रमोट होता है, इमेज प्रमोट होता है, टेक्स्ट प्रमोट होता है। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है, सीखनी होती है, जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत काम आती हैं। जो तीसरा पॉइंट आपको सीखना होता है गाइस, वो होता है कंटेंट मार्केटिंग। है कि लोग कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं, लोग कंटेंट देखना पसंद करते हैं। मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक कंटेंट है। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं तो भी एक कंटेंट है, और अगर आप कोई ब्लॉग या आर्टिकल पढ़ते हैं तो भी एक कंटेंट होता है। तो आप अपनी बातों को, आप अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। तो कंटेंट मार्केटिंग भी सीखना आपको बहुत जरूरी होता है कि ब्लॉग पे कंटेंट कैसा होता है, आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है, वीडियो का स्क्रिप्टिंग कैसे होता है, वीडियो पे किसी तरह का कंटेंट कैसे हम शेयर करते हैं। तो ये चीज बहुत ही जरूरी होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है गाइज, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पे चीजें वायरल होती हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल होती हैं, यूट्यूब पे वायरल होती हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप प्रमोशंस कर सकते हो। आप अपनी बातों को, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पोस्ट के थ्रू फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे शेयर करके आप ऑडियंस गेन कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। और जो 5 नंबर का पॉइंट है गाइस, वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही पुराना और बहुत ही इफेक्टिव, आज तक भी ये टूल यूज में आता है। यानी अगर आपने कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है प्रमोट करना है तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग में आपको कहीं पे कुछ पैसा नहीं स्पेंड करना होता है, ये फ्री होता है। आपको डेटा कलेक्ट करना होता है, आपको अपना कंटेंट बनाना होता है ईमेल के थ्रू, और आप जीमेल के थ्रू उसको सेंड करके वहां से वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। आप अगर कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है तो उसको सेल कर सकते हैं, आप प्रमोशंस कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। और जो 6 और लास्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो होता है डेटा एनालिसिस। कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डेटा से ही आपको पता चलता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या सर्च कर रही है, आपकी ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट देना चाहिए, आपके ऑडियंस के लिए क्या कंटेंट रिलेवेंट होगा। और डेटा एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आने वाली चीज है अगर आप अपने सेल्स को ग्रोथ करना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो। डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। जो फ्री टूल है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स।
जब आप स्टार्ट करेंगे काम तो आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर देंगे गूगल एनालिटिक्स में। उसके बाद वहां पे गूगल एनालिटिक्स जो है डेटा एनालिसिस करता है आपकी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे कहां से ट्रैफिक आ रहा है, लोग किस पेज पे जा रहे हैं वेबसाइट या ब्लॉग के, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च क्वेरीज हैं, ये सारी चीजें किस सिटी से आ रहे हैं, ये बहुत सारे डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स में मिल जाएगा। जहां पे आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि वाकई में किस पेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो किस पेज के कंटेंट को हमें इंप्रूव करना चाहिए, और किस पेज पे बाउंस रेट ज्यादा आ रहा है, नहीं आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं और वहां से चले जा रहे हैं, उस पेज को अच्छी तरीके से नहीं देख रहे हैं, में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको एक डेटा एनालाइज करने का एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। डेटा अगर आप अच्छे से समझ गए हो डेटा, तो आपको लीड जनरेट करने में और ट्रैफिक लाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या क्लाइंट के ब्लॉग या वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये डिजिटल मार्केटिंग के पिलर्स आप इसे कह सकते हो। ये डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई सीखना चाह रहा है तो उसके लिए यही चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है। स्टार्टिंग में अगर ये सारी चीजें सीख लिए तो समझ लीजिए आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है पूरा खत्म हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं पेड प्रमोशन से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे बनाता रहता हूं, आप चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।